राधा कृष्ण की प्रेम नगरी मथुरा वृंदावन, 84 कोस की गोवर्धन पर्वत यात्रा। राधा कृष्ण की भक्ति से मिलती है शक्ति। मथुरा वृंदावन से क्या लाएं और क्या नहीं, क्या कहती है गोवर्धन पर्वत से जुड़ी मान्यताएं। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता रारा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सादर नमस्कार। मंदिरों का देश भारत, जी हाँ, पावन की जो पावन धरा है, ऋषि मुनियों की तपस्थली भी कही गई है और यहीं पर ईश्वर अवतरित भी हुए हैं। और आज जो कि हम बात करेंगे मथुरा और वृंदावन की कुंज गलियों के बारे में। जी हाँ, तीर्थों पे जाना, देखिए हर किसी का, हर कोई अपने आप को तीर्थों पे जाकर खुद को धन्य समझता है, क्योंकि तीर्थों पर जाकर ही हम अपने आराध्य के दर्शन कर पाते हैं और इसका हमें सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और अगर बात जब हम कर रहे हैं मथुरा वृंदावन की, जब हम यहाँ जाते हैं मथुरा और वृंदावन में, तो हम गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा करते हैं। और राधा रानी और कान्हा की ये जो नगरी है कितनी पावन है कि इसका अंदाज़ा पीछे से लगाइए कि यहाँ आकर प्रत्येक भक्त खुद को कृष्णमय समझता है, उसको भगवान अपने आप को कृष्ण की भक्ति से जोड़ता है। लेकिन जब हम अपनी सी धार्मिक यात्रा से जब घर लौटते हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ वहाँ से जुड़ी कोई ना कोई चीज़ लाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन यहाँ आपको मथुरा वृंदावन से ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो भूल कर भी नहीं लानी चाहिए, अन्यथा आपकी ज़िंदगी में दुष्प्रभाव आ सकता है या फिर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अशुभता फैल सकती है। वो चीज़ कौन सी है वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि मथुरा वृंदावन की धार्मिक यात्रा का क्या महत्व है हमारे पुराणों अनुसार। बताएं। आसामहो चरण रेणुजुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिरपि मृग्यान। कहा गया है वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सो गांव। आप समझिए कि वृंदावन की एक ऐसी पावन पवित्र धरा है। वृंदा अर्थात तुलसी कहा गया है, वृंदा तुलसी को कहा गया है। और वृंदावन में साक्षात कृष्ण जो है स्वयं विराजमान है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन और मथुरा, गोवर्धन आदि सबको संबद्ध करके 84 कोस की जो ब्रज की परिक्रमा है जी, उस 84 कोस के ब्रज की परिक्रमा के अंतर्गत वहाँ पर कण कण वृक्ष, पर्वत, पहाड़ आदि नदियाँ जितने भी हैं, जितनी भी चीज़ें, वस्तुएं वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, आज भी कहा जाता है, साक्षात श्रीमद् भागवत कहता है, पुराण कहता है कि वो सब भगवान कृष्ण के सखी के स्वरूप में, सब ऋषिगण, ऋषि मुनियों के स्वरूप में। तो ऐसा बताया जाता है कि कलिकाल में जब भगवान कलयुग जब अभी जो है, ऐसा कहा जाता है कि कलिकाल में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, कल्कि के अवतार के अंतर्गत जब देखा जाएगा कलिकाल का दुष्प्रभाव मानव जीवन में ही नहीं अपितु जैसे विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, विप्रों पर, गायों पर, वेदों पर, शास्त्रों पर, महात्माओं पर जब अत्यधिक अत्याचार हो जाएगा, जब अत्यधिक पीड़ात्मक स्थिति में कहीं ना कहीं ये धरा आ जाएगी, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन वो कलयुग के चौथे चरण में होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि का अवतार जो होगा वो साक्षात श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है और विष्णु एस शर्मा जी के घर में होगा। संभल एक ऐसा गांव है, जनपद है, एक ऐसा जनपद तो अभी नहीं बना हुआ है संभल, लेकिन मुरादाबाद जनपद में संभल एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां पर भगवान कल्कि का अवतार होगा, ऐसा बताया जाता है, जो कि भगवान कृष्ण के स्वरूप में उनका पुनः जन्म होगा। लेकिन मान्यता जहां तक रही कि वृंदावन की और मथुरा की, तो वृंदावन की मान्यता के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात बांके बिहारी के रूप में वहां पर विराजमान है जी। आज भी यमुना समस्त जनों को कहीं न कहीं अपने पवित्र कलकल निनाद से आह्लादित करती हैं, उनके समस्त पापों संतापों को दूर करती हैं। वहीं पर जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो ब्रज की रज में जो व्यक्ति मथुरा वृंदावन धाम पर गया, वो माँ भगवती राधा का अगर उसने स्मरण नहीं किया, क्योंकि राधा राधा रट, ये आप समझिए कि राधा रटने से समस्त बाधाओं का विनाश हो जाता है जी।
जो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण राधा के बस में है। ऐसा कहा गया है कि भगवान कृष्ण जब निधिवन में रास करते हैं अर्धरात्रि में, तो उस काल में उस चक्र में साक्षात कृष्ण राधा और अन्य गोपियों संग वहाँ पर साक्षात दर्शन होता है। लेकिन आज तक जो वहाँ पर साधु संत महात्मा विप्र पंडित पुजारी आदि जो लोग तपस्वी हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, आज तक साक्षात्कार इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि साक्षात्कार जो व्यक्ति करना चाहता है जीवन में, वो कहीं ना कहीं नेत्रविहीन हो जाता है। आप किसी ऐसी शक्ति को देख नहीं सकते रास अवस्था में। भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा है, आप उसका चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो अर्धरात्रि का जो रास प्रसंग है, अगर उसे देखने की चेष्टा आज भी सैया जो है विधिवत तरीके से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी और माँ भगवती राधा आदि समस्त सखियों के लिए आज भी कहीं न कहीं निधिवन में आप जाइए जहाँ रास होती है, वहाँ सुबह तमाम ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं जो कि अकल्पनीय हैं, जो कि स्वयं में एक बहुत बड़ा प्रश्न, आज लोग प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़ा करते हैं लोग धर्म पर। उन लोगों को वृंदावन जा करके और ऐसे पवित्र स्थल पर जा करके भगवान कृष्ण और राधा का, भगवान कृष्ण का और माता रुक्मिणी का दर्शन करके ये चीज़ें समझनी चाहिए कि सनातन वास्तव में आज भी जीवित है। जब द्वारका का दर्शन समुद्र में हो सकता है, जब द्वारका दिखाई पड़ सकती है, जब सेतु राम सेतु दिखाई पड़ सकता है, उसका साक्षात्कार हो सकता है, तो भगवान कृष्ण के साक्षात्कार के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और जो व्यक्ति प्रमाण खोजते हैं वो बरसाने से लेकर के और ब्रज की 84 कोस की यात्रा को कर लें, भगवान कृष्ण और माँ भगवती राधा के एक एक अंश, एक एक प्रमाण वहाँ पर उपस्थित हैं। तो कहा जाता है कि राधा की आज्ञा से, बरसाने में राधा की आज्ञा से जब आप बांके बिहारी की तरफ बढ़ते हैं तो बांके बिहारी भी प्रसन्नता पूर्वक आपको दर्शन देते हैं। लेकिन वहीं आप बांके बिहारी का दर्शन करने के बाद अगर राधा के पास जाते हैं तो राधा वहाँ पर नाराज होती हैं, क्योंकि साक्षात जैसे कहा गया है, कृष्ण राधा नहीं कहा जाता, राधा कृष्ण कहा पहले राधा आगे, पहले राधा का नाम पहले लिया जाता, उसके बाद जाके उसके बाद, जैसे सीता राम, राम सीता नहीं कहा जाता, ऐसे ही माँ भगवती राधा का दर्शन करने के बाद बरसाने में आज भी साक्षात लाडली की वो सुंदर हंसती खिलखिलाती हुई मूर्ति आज भी वो बोलती है। लोगों के मन के पीड़ा को हरने वाली, मन को मोहने वाली एक सुंदर सी, एक अद्भुत मूर्ति जो स्वयं में अपने आप में वास्तव में एक अद्भुत प्रतिभा, उसका अवलोकन करना, उसका साक्षात करना, उसको जीवन में धारण करना, ये सामान्य जनमानस के लिए कहीं ना कहीं बहुत कठिन है। आज भी वहाँ सखियाँ आती हैं, नृत्य करती हैं, गान करती हैं, क्या अद्भुत दृश्य होता है वहाँ का। वास्तव में माँ भगवती राधा का दर्शन करने के बाद आपके जीवन के जो रुके हुए मार्ग रहते हैं, जो व्यक्ति बहुत भटकाव में रहता है, जो तमाम प्रकार के अनैतिक प्रसंगों से बहुत ज़्यादा विलुप्त रहता है, उसी में लगा रहता है, संलिप्त रहता है, ऐसी परिस्थितियों से मानव कहीं ना कहीं उसका एक सुचारू रूप से मार्ग खुल जाता है। अब वहीं पर यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो है, जब गोवर्धन की बात आती है तो गोवर्धन में गाय के गोबर से संबंधित, जहाँ पर पूरे संपूर्ण मथुरा का, संपूर्ण वृंदावन का जो गायों का जितना भी गौ सेवा होती थी उसका गोबर इकट्ठा होता था, तो एक पर्वत, एक पहाड़ के रूप में था। जब गोवर्धन उठाया गया तो उस समय मथुरा वासियों के ऊपर बहुत बड़ी आपदा इंद्र के द्वारा ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा छल किया जा रहा था कि जल वृष्टि के कारण से उनको हताहत करने की परिस्थिति बनाई जा रही थी। तो कहा जाता है भगवान कृष्ण जो है अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिए थे। वहाँ पर सहयोग तो संपूर्ण जितने भी जनमानस थे सब ने किया, लेकिन वो नारायण स्वयं अपने एक उंगली पर उस गोवर्धन को धारण, गोवर्धनो धारणम। तो ऐसा कृष्ण जो नटखट है, गोवर्धन की अपने आप में बहुत बड़ी लीला है, गोवर्धन की परिक्रमा है, और उस परिक्रमा को करने से मानव जीवन में अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप बिजनेस, व्यापार आदि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी रुकी हुई हैं, बंधी हुई हैं, वो खुल जाता है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो हम गोवर्धन की परिक्रमा भक्ति को धारण करने के लिए करते हैं। जब हम भक्ति को धारण अपने जीवन में करना चाहते हैं तो बिना परिक्रमा, बिना चले हुए, क्योंकि सुदामा भी जब भगवान कृष्ण से मिलने गए, भक्ति तो वो भी कर रहे थे,
मित्र थे। भगवान कृष्ण के ऊपर उस चने पे जो आक्षेप था, उसे ना चबाने की वजह से, ना देने की वजह से सुदामा ने स्वयं अपने ऊपर इन चीजों को ले लिया। तो विषय ये है कि भक्ति को जब धारण करना है तब आप परिक्रमा करते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या ऐसा कोई निर्धारित समय होता है? वैसे तो देखिए, जब मन में जब राधा कृष्ण की भक्ति जगती है तो हर कोई जाता है प्रभु के दर्शनों के लिए, लेकिन क्या ऐसा कोई निर्धारित समय है जहाँ वहाँ जाके विशेषकर लाभ मिले आपको, मथुरा, वृंदावन या गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा? परिस्थितियां ऐसी हैं आजकल तो लोग उसको एक पर्यटन के रूप में उसको बना लिए, जो आध्यात्मिक केंद्र है। आध्यात्मिक केंद्रों को पर्यटन के रूप में जो धारण किए हैं, उसका परिणाम सुखद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। जैसे केदारनाथ की तबाही, केदारनाथ की त्रासदी आपने देखी होगी। जब जब आप प्रकृति के साथ, जब जब देवताओं के साथ, जब जब देवताओं की परिस्थितियों के साथ आप उल्लंघन करेंगे, वो प्रकृति आपको संयमित होकर के समय रहते हुए जवाब देगी। लेकिन उस प्रकृति की आपदा में साक्षात केदारनाथ स्वयं में बैठे रहे और वहाँ के जनमानस के द्वारा की गई जितनी भी वहाँ तमाम प्रकार की ऐसे अनैतिक चीजें थी, उन सब का समूल विनाश हो गया। आज वृंदावन की भी परिस्थिति ऐसी ही है। लोग रील्स बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए आदि, फोटो खींचना गलत नहीं है, रील्स बनाना भी गलत नहीं है, भक्ति को उजागर करना चाहिए, उसका एक प्लेटफॉर्म है, ये बात सत्य है। लेकिन भक्ति कहते हैं कि भक्ति महारानी युवावस्था में थी, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े अवस्था में हो गए थे, उनके दोनों संतानें थी। तो आज मानव जीवन में जब वो भक्ति की तरफ बढ़ता है तो उसका ज्ञान कहीं ना कहीं वो बूढ़ा वृद्ध अवस्था में आ जाता है। मतलब उसको ये बोध नहीं होता कि हमारा भक्ति करने का मार्ग क्या है, इसके संसाधन क्या हो सकते हैं। क्या यही रील्स बना करके हम जो ये नौटंकी जो नाच करते हैं लोग, क्या यही इसका माध्यम है? उसका माध्यम वो नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये, वृंदावन, मथुरा, बरसाना एक ऐसी पवित्र धरा है जहाँ पर दर्शन करना, जहाँ एक आप जैसे आपने प्रश्न ये किया कि कोई एक ऐसा समय, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी जब मनाई जाती है, राधाष्टमी जब मनाई जाती है, गोपाष्टमी जब मनाई जाती है, आदि ऐसे पवित्र त्योहार हैं जब भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होने लगती हैं। जब अत्यधिक ज़्यादा वहाँ जनसंख्या हो जाती है तो उस जनसंख्या में जो वृद्ध माताएं हैं, जो भक्ति में लीन हैं, जो वृद्ध पुरुष हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आक्षेप आने लगता है। ऐसे में शासन प्रशासन के चाहते हुए भी परिस्थितियां सामान्य कितना भी कंट्रोल करना चाहें, वो सामान्य नहीं रह पाती। भक्ति का साधन वो नहीं है कि धक्का मुक्की करना। भक्ति के साधन है 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति सुनने की है। भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं, राधा से बहुत प्रेम करते हैं। राधा का नाम जब कोई भक्त राधा का नाम जपता है तो भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं सुनते हैं जी। और भगवान कृष्ण के सुनने के बाद राधा सुनती हैं। आप समझिए वो चिंतन, वो मनन, भगवान कृष्ण इतने आह्लादित और प्रफुल्लित होते हैं जब राधा नाम सुनते हैं। उस व्यक्ति के लिए समस्त न्यौछावर कर देते हैं सारी चीज़ें। जैसे सुदामा के लिए उन्होंने तन मन धन सब कुछ वार दिया, रुक्मिणी के रोकते रोकते ही कहीं ना कहीं तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब राधा का नाम किसी अपने भक्त के मुख से सुनते हैं, ब्रज की रज में जब स्वयं को देखते हैं कि हमारा भक्त आनंदित और प्रफुल्लित होकर के कहीं ना कहीं इसमें सराबोर हो रहा है, तो उस परिस्थिति में कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जी। इसी के साथ जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अमूमन हमने देखा है कि श्रद्धालु अपने आराध्य के तीर्थ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से जुड़ी कोई ना कोई चीज़ अपने साथ लेकर आते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जब आप मथुरा, वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जो भूलवश भी नहीं लाना चाहिए? वस्तुतः गोवर्धन से जुड़ा हुआ जो वहाँ पर जो पत्थर हैं, उन पत्थरों से निवेदन हाथ जोड़ करके करना चाहिए कि आपके यहाँ भूमि है, आपका भवन नहीं बना है, आपके पास भूमि भवन दोनों है ही नहीं, तो आप वहाँ निवेदन करें। ब्रज की रज को अपने माथे पर लगाइए, ब्रज की रज को लाइए, लेकिन पत्थर को उठा करके अपने घर में मत ले आइए। वहाँ पत्थर का उसका एक स्वरूप ये भी है, भगवान कृष्ण के विग्रह को, पत्थर को ला करके हम पूजन, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमा को आप अपने घर में धारण करें। बांके बिहारी की साक्षात प्रतिमा है, ला करके पूजन करें, लेकिन गोवर्धन के जो अस्तित्व को उसका खंडन करके अपने घर में पुनर्स्थापित ना करें। क्यों?
क्योंकि गोवर्धन पर आपदा आई थी तो साक्षात कृष्ण, अपने घर को ही आप गोवर्धन अगर बनाना चाहेंगे तो उस परिस्थिति में कृष्ण तो बचाने आएगा, लेकिन हम उस आमंत्रण, उस परिस्थिति को निमंत्रण क्यों दें? तो उससे बचना चाहिए। हाँ, गोवर्धन पर जाकर के प्रणाम करें, वहाँ जो पत्थर कंकड़ आदि पड़े हैं उनको एकत्रित करें, उनसे प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से इस पत्थर को हमने एकत्रित किया है, हे गोवर्धन महाराज, जिस प्रकार से आपका नाम गिरिराज है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक ऐसा राज्य स्थापित हो जो कि सदैव कहीं न कहीं कृष्ण के नाम से वर्चस्व स्थापित रहे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और इसी के साथ अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली राजपुरोहित मधुर जी से उसका विश्लेषण कराना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित, अंकशास्त्र पे संबंधित, तो इन्हीं ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या है आपको जिसका निवारण आप ज्योतिष में ढूंढ रहे हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप राजपुरोहित मधुर जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे और हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।